बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ व्यूअर्स आप लोगों के लिए, इसी तरह मैंने ऐसे इतनी इतनी पीसों में ये चर्बी को काटना है। और ये चर्बी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी चर्बी है। और इसको ना बिल्कुल ये जो जिसको चादर वाली चर्बी कहती है ना, ये वो वाली चर्बी है। ठीक है व्यूअर्स। और इसको मैंने इतने इतने पीसों में काटना है। ऐसे ही काट के इसको सेट पे करूँगी। इसी तरह आप अपने हिसाब से ना इस चर्बी को काटना है। इस तरह आपने ना ऐसे इस तरह मैंने सारी इसी इतने इतने पीसों में ये चर्बी को काटना है व्यूअर्स। ठीक है, एक बराबर एक जैसे आपने, अब इसलिए कि ताकि आपको इसमें लपेटने में ना मुश्किल ना हो। इतना इतना आपने काटना है ना, ताकि अभी ये आपको फिर लपेटने में मुश्किल ना हो। ठीक है व्यूअर्स। और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त चर्बी है ना, इतनी अच्छी, ये देखें। इसी तरह मेरे पास जितनी चर्बी थी वो मैंने सारी काट ली है। ऐसे ये सारी जितनी चर्बी थी ना, उतना मैंने सारी काट ली है। अभी व्यूअर्स इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तंदूरी तीखे के जो मसाला होता है ना, ये वो है। 1 चम्मच मैंने वो शामिल किए, चिकन पाउडर, और थोड़ा सा मैंने मिक्स मसाला शामिल किए। जो मिक्स मसाला होता है ना, इसमें सब कुछ शामिल होते हैं। ठीक है व्यूअर। और ये मेरे पास चटनी है ये, और ये चटनी शामिल करूँगी सारी। समझो ये काने वाली चम्मच जो है ना, ये इसमें 2 चम्मच है। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे। और इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे, इसलिए कि जो मेरे पास कलेजी है ना, उसमें ऑलरेडी पानी है, तो वो इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। और नमक मसालों में भी है, तो नमक मैंने नहीं डाली इसमें। और अभी मैंने इसमें, मेरे पास ये कलेजी हैं आधा किलो, और ये अच्छी तरह मैंने साफ़ किए हैं, धोए हैं, काटा है बराबर पीसों में। और ये इसके साथ मिक्स करूँगी। और इसको अभी मैं रखूँगी आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको ज़्यादा देर के लिए करो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर टाइम ना हो तो कम से कम इसको आधा घंटा रेस्ट आपने ज़रूर देना है। ठीक है, ये देखे बस। और आखिर में अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक जो है वो ज़रूर डालूँगी, थोड़ा ज़्यादा नहीं, इसलिए कि ये मसालों में नमक शामिल है ना। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, ताकि ये कलेजियों में अच्छी तरह इसमें आपके जो मसाले और चटनी है वो मिक्स हो जाएं। ये देखिए व्यूअर्स, ये अगर आपने इसमें लहसुन अदरक का भी शामिल करना है तो वो भी शामिल करते हो, लेकिन मैंने वो नहीं शामिल किए। और इसी रेसिपी में वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखें मिक्स हो गए। इसको हम रखेंगे आधे घंटे के लिए। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ गौर से देखें और सारी देखें। ये 1 चम्मच में मिक्स मसाला, जो हमारा घर का स्पेशल मिक्स मसाला होता है, मैं खुद बनाती हूँ। ठीक है, और इसमें सब कुछ शामिल होते हैं। ये तंदूरी जो मसाला होता है ना, और ये डाल दिए 1 चम्मच, और 1 चम्मच चिकन पाउडर। ठीक है, और यखनी मसाला है ये, चिकन पाउडर नहीं है, सॉरी। और इसमें अभी मैं बाकी मसाले शामिल करूँगी। ठीक है व्यूअर्स, इसलिए कि ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ इस पर जो ये मैं मसाले डाल रही हूँ ये ज़रूरी हैं। और ये खुश्क धनिया, ये जो है वाइट मिर्चें, जो एक तो काली मिर्चें होती हैं, वाइट मिर्च की पाउडर ये डाल दिया थोड़ा सा अच्छी जायके के लिए। ठीक है व्यूअर्स। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। जो अमचूर है ना, तो अमचूर का चाट मसाला का वो इसमें लाजमी डलता है, जो बहुत मज़े का होता है। अगर नींबू हो इसकी जगह आप नींबू भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी नींबू नहीं है तो मैंने ये डाल दिए व्यूअर्स। और अभी मैं इसमें डालूँगी हल्दी,
हल्दी भी हस्बे जायका, ठीक है। सर्दियों में तो हल्दी जो होती हैं ये अच्छी लगती हैं। अगर आपके पास ना अच्छा सा कलर हो तो इसमें आप ना फूड कलर भी शामिल कर सकते हो, ठीक है व्यूअर्स। और अभी मैंने इसमें डालने कसूरी मेथी, जो इस रेसिपी की जान है, बहुत ज़बरदस्त है। ये भी आपने ज़रूर डालना है। ये 1 चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। इसको मैं बाद में संभालूंगी। तो अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें, बस इतना सा मैंने इसमें ऑयल डालना है, ठीक है व्यूअर्स। समझो खाने की 1.5 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिए। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, वो पानी नमक, ये अभी इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे ऐसे। ताकि ये मसाले जो है ना ये आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ठीक है व्यूअर्स, ऐसे। और इतने अच्छे मसालों की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही हैं। ये एक जैसे सालन रोज़ाना बच्चे खा के ना तो बच्चे भी बोर हो गए। और ये मेरे पसंदे बना रही हूँ। और ये मैंने कसाई से ये जो है ना इसी तरह इसको कोदा है, ठीक है। इसको इस तरह कूटना पड़ता है, ये देखें ऐसे, ये इसी तरह। और बहुत ज़बरदस्त अच्छे वाला गोश्त है, ठीक है। और ये जो है ये देखें 3 पाव मेरे पास बाहर हड्डी का गोश्त है। और ये जो है ना मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक है व्यूअर्स, ऐसे। और इसको मैंने ना अपने हाथ के साथ मिक्स करना है। ये देखें, ये माशाल्लाह इतना अच्छा गोश्त है। इसको सेट पे करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको रखेंगे कम से कम 4 घंटे के लिए। आप फ्रिज में रख लें, ऐसे रखें। सर्दी का मौसम है ख़राब, तो इसमें होना नहीं है, ऐसे ना। और ये सब मसाले जो है माशाल्लाह स्पेशल मसाले हैं इसी रेसिपी के लिए। और ये अभी जो मसालों में ये इंशाल्लाह जब 3-4 घंटे रहेंगे ना तो ये सारे मसाले जो है ना ये ज़ोब कर देंगे। और अल्लाह ताला सबको कुल के रोज़ी दें और कोई भी रिज़्क़ से तंग ना हो। और अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ, हमारी परेशानियों समेत दूर कर दे। परवरदिगार वो गफूर रहीम है। और वो तो दिलों के हाल जानते हैं, हम ना भी कहें तो वो सुनते हैं। और अल्लाह ताला, लेकिन फिर भी हम अल्लाह से बार बार दुआएं भी मांगते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, इसलिए कि हम गुनाहगार हैं। और हमें तो अपने लिए भी दुआओं की ज़रूरत होते हैं, किसी के लिए भी। ये देखिए व्यूअर्स, अभी ये मिक्स हो गई। इसको मैं करूँगी सेट पे 4 घंटे के लिए। ये अभी मैंने ये ले लिए चर्बी और इसको ऐसे यूँ करके ऐसे लपेटना है, ठीक है। लपेट करके ना और इसको बीच में ऐसे लगाना है, ठीक है व्यूअर्स। इसी तरह आपने ऐसे करना है। और अगर आपके पास चर्बी के पीस बड़े हो तो आप थोड़े इसको छोटे कर दें। और मेरे पास भी अगर ये कलेजी बड़ी हो तो मैं भी उसको थोड़ी छोटी कर दूंगी, ठीक है। ऐसे इस तरह आपने ऐसे इसमें लपेटना है और ऐसे यूं करके आपने इसमें लगाना है। अगर आप बीच में कोई सब्ज़ी लगाती हो, मतलब ये शिमला मिर्च ना, तो आप वो भी लगा सकती हो, ठीक है व्यूअर्स, ऐसे। और इस तरह मैं सारे सीखे तैयार कर लूँगी, ऐसे ना, इस तरह। और उधर मैंने तवा रखा हुआ है और तवे के ऊपर मैं इसको साथ साथ ना इसको लपेट के और साथ साथ मैं इसको रखूँगी सेक के लिए, ताकि बिल्कुल कम आंच पे ना, हल्की आंच पे इसको हमने पकाना है, ठीक है व्यूअर्स। और ये इतने इतने मैं इसमें 5-5, 6-6 मैं इसमें लगा लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, और ये इतने मज़ेदार रेसिपी बनेगी ना। आप अगर ये एक मर्तबा इस तरीके से खाएं तो इंशाल्लाह आप बार बार खाएंगे, ठीक है। ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये मोटा गोश्त बिल्कुल नहीं खाते हैं, न छोटा न मोटा। और सिर्फ चिकन खाते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, कम। ऐसे मैंने सारे सीख तैयार करने। ये देखिए व्यूअर्स, और ये तवा है ना, तवे पे मैंने ऐसे ही बस रखा हुआ है। कोई ऑयल इसमें अपना निकलेगा, उसी में ये जो कलेजी है ये अच्छी तरह भून जाएगी।
और आपने सिर्फ इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। और जब एक साइड पे ये थोड़ी सही हो जाए तो दूसरे साइड पे आपने इसको घुमाना है। स्पेशल रेसिपी है पूरी, देखो, और इतनी मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप ये बनाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है व्यूअर्स। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी ये जो कलेजी बोटी है ना, चर्बी वाली, और क्या नाम है, ये इतने मज़ेदार ज़बरदस्त तैयार हो गई। इसका तवा मैंने चेंज कर दिया, इसलिए कि वो तवा थोड़ा ऊंचा था तो उससे सही नहीं पक रहे हैं ना, इससे मज़ेदार से पके हैं। और इतने खूबसूरत, ये देखो, इतने मज़ेदार, पूरे घर में इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू फैली है ना कि इंशाल्लाह ये हमारे तो क्या पूरे पड़ोस में जाएगी, इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू है। ये देखिए, ये बस अभी हमारी ये जो चीज़ें ये तैयार हो गई हैं। जिसको मेरी ये रेसिपी पसंद आई वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से कमेंट करें और इसी तरह मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर बनाया करें। और कलेजी वैसे भी अगर कोई ऐसे पकाए ना तो नहीं अच्छा लगता, इस तरह पकाएं तो सबको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अभी मैंने चूल्हे को ऑफ कर दी है, ठीक है, लेकिन अभी इसी में रहने देंगे, इसलिए कि घर में इनके रोज़े तो ताकि ये गर्म रहें, ठीक है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और इसको मैंने रख लिया ऊपर नीचे तो ताकि ये गर्म रहें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। और ये मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर किया करें, अच्छे से कमेंट किया करें।